यहाँ पे रूलर शो हो जाएंगे। अब इस पोर्शन को आपने या किसी भी शेप को आपने डिवाइड करना हो इक्वली प्रोपोर्शंस के अंदर, उसका सेंटर फाइंड आउट करना हो फोटोशॉप के अंदर, तो रूलर्स का इस्तेमाल होता है। सपोज अब ये बैकग्राउंड है, इस एरिया को कि मैं सेंटर को या पिवट पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं रूलर्स को यूज़ करूँगा। मैं इसे यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये कॉर्नर्स के पास जाके स्निप करता है, जिसे हम क्लिक करना भी कहते हैं और स्निपिंग भी कहते हैं, कि ये स्निप करता है इस जगह पे जाके। सेंटर में भी जाके ये सेम प्रोसेस कर रहा है, एक किस्म का क्लिक कर रहा है ये। तो ये चीज़ हमें बताती है कि ये इसका एज है और ये सेंटर है। तो हम इसे सेंटर में जाके जो है प्लेस कर देते हैं। हमारे पास इसका जो है वर्टिकली दो सेंटर पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ और ये हॉरिजेंटल लाइन ने इसकी डिवीजन कर दी है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब मैं फर्दर किसी पार्ट को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट तक। ये मैंने एक किसे कलर प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं इस पॉइंट इसका सेंटर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इसके सेंटर में जाऊँगा, ये स्निप कर देगा इसे। ये देख रहे हैं आप, हमारे पास इस प्रोपोर्शन पूरे का सेंटर फाइंड आउट हो गया। सेम अगर मैं इसका जो है हॉरिजॉन्टल सेंटर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं इसे लेके जाता हूँ और ये, अब इस पोर्शन को भी इसने इक्वली डिवाइड कर दिया है और हमारे मेन पार्ट को भी इक्वली डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसी रेक्टेंगल की कॉपी जो है इस जगह पे ले आऊँगा, ताकि हमारे पास इस जगह का भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाए। इसकी अब कॉपी जनरेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट को होल्ड कर रहा हूँ, साथ में बटन प्रेस करता हूँ माउस का लेफ्ट और ड्रैग करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास एक इसका डुप्लीकेट बन के आ गया है। अब मैं इस डुप्लीकेट का सेंटर फाइंड आउट करता हूँ। आपने पहले ये देख लेना है कि आपकी लेयर कौन सी सिलेक्ट है। उस लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका ये सेंटर फाइंड आउट करेगा। अब हमने इसके जो है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसकी जो है डिवीजन कर ली है। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहता हूँ या कोई और ऐसी चीज़ लगाना चाहता हूँ अपनी गिग इमेज के लिए। सपोज हम बैकग्राउंड रिमूवल की एक गिग इमेज बना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऐसी इमेज चाहिए कि एक साइड पे उसका ट्रांसपेरेंट शो हो, दूसरी साइड पे कलर शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। मैंने इनका ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है और मैं इन इमेजेस को ओपन कर लेता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C। अपने हम मेन जो एरिया है कैनवस है उस पे जाते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं और साथ ही इसको रिसाइज कर देते हैं कंट्रोल T की कमांड के थ्रू। इस पे हम ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं और इसे मैं यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को रिसाइज करके इसके हाफ तक ले जाता हूँ, ताकि ये चीज़ हमारे क्लाइंट को फील हो कि ये इसकी एक साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट की है हमने, जबकि एक साइड जो है इसकी वो बैकग्राउंड वाली है, कलरफुल है। मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट लेता हूँ, इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ। मैं इस रेक्टेंगल को भी जो है रिसाइज कर लेता हूँ और इसी की एक और कॉपी जो है मैं इस जगह पे प्लेस कर लेता हूँ। अब जो हमने इमेजेस कॉपी की हैं इन्हें हम 1 बाय 1 जो है इस एरिया पे प्लेस कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म में इस पे अप्लाई करता हूँ और इसके सेंटर में जाके इसे प्लेस कर देता हूँ। देन मैं ये ड्रम्स वाली पिक्चर को कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसे पेस्ट कर देता हूँ, रीसाइज कर देता हूँ।
एंड देन मैं इस चेयर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे जाके अपने इस कैनवस पे पेस्ट करता हूँ और रीसाइज कर देता हूँ। कंट्रोल टी एंड रीसाइज। और इसे हम यहाँ पे सेंटर पे प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने गिग इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं।